नमस्कार मित्रों, ई एस्प्रिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नवग्रहों में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। यही वजह है कि सूर्य हम सभी की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य से ही हम सभी को गर्मी, प्रकाश और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य एक वर्ष में 12 राशियों पर संचार करता है। सूर्य को ग्रहों में राजा का स्थान प्राप्त होने के कारण सूर्य का राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। सूर्य के राशि परिवर्तन से 12 राशियों का जीवन किसी न किसी प्रकार प्रभावित होता है और जीवन की घटनाएं बदलती हैं। 16 सितंबर 2020 को सूर्य अपनी सौ राशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ सूर्य 17 अक्टूबर 2020 तक रहेंगे। आइए जानते हैं कन्या राशि में सूर्य का गोचर आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। मेष लग्न। आपकी कुंडली में सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव से सूर्य गोचर करेंगे। आपके लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आएगा। सूर्य का यह गोचर आपको प्रतियोगिता में बहुत मेहनत करवाने के बाद सफलता जरूर दिलाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी मनचाहा परिणाम मिलेगा। हेल्थ की बात करें तो यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन इस समय अपनी आंखों को लेकर सचेत रहें। आंखों से जुड़ी समस्या को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। व्यापार के लिए समय अच्छा है, लेकिन आपका आलस आपको नुकसान कर सकता है। जो लोग मैनेजमेंट और बैंकिंग से जुड़े हुए हैं उन लोगों को फायदा होगा। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो अपने रिश्ते को लेकर आपका रवैया उदासीन हो सकता है, जिसके कारण पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। वृषभ लग्न। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई के लिए यह समय बहुत अच्छा है। मन को भटकने न दें। मन भटकते ही पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा और इतना अच्छा समय हाथ से चला जाएगा। अपनी माता की सेहत का पूरा ध्यान रखें। कोई बीमारी उनको परेशान कर सकती है। नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा है। नई नौकरी की अगर चाहत है तो प्रयास करें, वह मिल जाएगी। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। हालांकि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह है कि निजी और पेशेवर जीवन में अपने अहम को हावी न होने दें, नहीं तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के जातकों के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपको अपने माता पिता के हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस गोचर के दौरान आपके भाई बहनों को फायदा हो सकता है। यदि वे नौकरी पेशा हैं तो उनकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। आपको इस समय काल में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस समय रुक जाएं। कार्य क्षेत्र में भी आपकी एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, जिसके कारण आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। इस लग्न राशि के कुछ लोग खुद को परिवार और समाज से अलग थलग महसूस कर सकते हैं। कर्क लग्न। कर्क लग्न राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। यह समय आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस समय घर के लोगों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कई काम पूरे हो जाएंगे। हालांकि किसी बात को लेकर भाई बहनों से तनाव हो सकता है, इसलिए समझदारी से उनके साथ गलतफहमियों को दूर करें। आर्थिक मामलों में आपको आय के नए नए साधन प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक जीवन में आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कारोबार करते हैं तो वाणी के दम पर आपको कोई अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। सिंह राशि।
सूर्य देव आपके लग्न के स्वामी हैं और दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। यह समय आपके लिए कई तरह से शुभ फलदायक सिद्ध हो सकता है। द्वितीय भाव में सूर्य के गोचर से आपके नेतृत्व करने की क्षमता में निखार आएगा। यदि आप किसी ऊंचे पद पर हैं तो अपने वाणी के दम पर अपने सहकर्मियों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि यदि कोई काम आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो आपकी वाणी में कठोरता भी आ सकती है। इस समय जीवन में आर्थिक उन्नति के कई मौके आ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अपने अहम को अपने ऊपर हावी न होने दें। यदि आप अहम भाव से पीड़ित रहेंगे तो अवसरों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। हेल्थ की बात करें तो खान पान में आपको सुधार लाना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कन्या लग्न। कन्या लग्न में सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और आपके लग्न में ट्रांजिट कर रहे हैं। यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अपने हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय मानसिक परेशानियों से बचने के लिए योग और ध्यान की जरूरत है। इस समय आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है और आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो किसी वजह से जीवन साथी के साथ नोक झोंक हो सकती है, जिसके कारण परिवार का माहौल खराब हो सकता है। समस्याओं को दूर करने के लिए आपको सबसे खुलकर बात करनी चाहिए। अगर किसी दूसरे की सलाह लेकर काम करेंगे तो आर्थिक मामले में नुकसान हो सकता है। तुला राशि। तुला लग्न राशि वालों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर फलदायी साबित होगा जो किसी विदेशी संस्था में काम करते हैं या विदेशों से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस समय बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिसके चलते आपको फायदा हो सकता है। हालांकि इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस अवधि में बेवजह की चीज़ों पर धन खर्च करने से बचें। इस राशि के जो विद्यार्थी विदेशों में जाकर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं उनको प्रयास करना चाहिए। इस समय उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों को पेट और बाईं आंख से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। वृश्चिक लग्न। सूर्यदेव आपकी कुंडली में दसम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए सुखद साबित होगा। इस लग्न राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं उनकी आय में इस दौरान बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं व्यापारियों को भी लाभ प्राप्त करने का पूरा मौका मिलेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी इस गोचर के समय शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। आपकी बातों से जनता प्रभावित होगी और आपको जन समर्थन मिलेगा। जो लोग लंबे समय से जॉब कर रहे हैं और अब कारोबार करना चाहते हैं उनको भी इस समय नई दिशाएं मिल सकती हैं। हालांकि इस दौरान आपको अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। धनु लग्न। धनु लग्न राशि वालों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। यह समय आपके लिए भाग्यशाली है। भाग्य पूरी तरह एक्टिवेट रहेगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्य क्षेत्र में उच्च पदों की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान काम के प्रति आप बहुत संजीदा रहेंगे, जिसके कारण आपके सहकर्मी भी आपसे प्रभावित होंगे। इस समय सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ होने की संभावना है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। इस समय पिता के साथ आपके संबंधों में भी निखार आएगा। अगर पिता को कोई लंबी बीमारी थी तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होंगे। इस दौरान आपको अत्यधिक आलोचना करने और लोगों के काम में मीन मेख निकालने से बचना चाहिए। मकर लग्न। आपकी लग्न राशि में सूर्य ग्रह अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय कैरियर क्षेत्र में आपको बहुत संभल कर रहना होगा।
ऐसा कोई भी फैसला न लें जिसके कारण आपका भविष्य प्रभावित हो। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस समय धैर्य रखें। जो लोग बिजनेस को फैलाने के बारे में विचार बना रहे हैं उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उच्च अधिकारियों के साथ इस समय मतभेद होने के योग बन रहे हैं, इसलिए अपनी मर्यादाओं में रहकर ही अपने सीनियर्स से बात करें। आपको किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए। सूर्य के इस गोचर के कारण आपको यात्राओं का उचित लाभ प्राप्त नहीं होगा। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों के लिए सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी हैं और सूर्य आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य के गोचर से आपके जीवन साथी के हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य भी इस समय खराब हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इस अवधि में रुकावट आ सकती है, इसलिए इस दौरान आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए और आशावादी रवैया अपनाना चाहिए। पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर पिता से दूरी बन सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कोई छोटी सी वजह के कारण पार्टनर के साथ मनमुटाव होने की संभावना है। मीन लग्न। मीन लग्न राशि में सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य के गोचर के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्से में आ सकते हैं, जिसके कारण आपका जीवन साथी परेशान होगा। इस समय आप में गुस्से की अधिकता देखी जा सकती है, जिसके कारण लोग आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। आपके विरोधी भी इस दौरान आपको परेशानियों में डाल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। इस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, जिसके कारण आप जरूरी फैसले नहीं ले पाएंगे। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना न भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।